समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब से पूछना चाहती हूँ। तारिक खान साहब, कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जो लोग शाहबानो के वजह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लॉ ला सकते हैं, तो वो लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों है कि जो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीचेस में कहा और जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वो वाकई अगर मिलाया जाए तो 1936 की मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी तरह लग रहा है। चाहे वो मेजॉरिटेरियनिज्म की बात हो, चाहे वो पर्सनल लॉ की बात हो, चाहे वो मुस्लिम छात्रों के बारे में बात हो, हम सबकी बात क्यों नहीं करते? क्या 76 साल हो गए हमारी आजादी को, अब भी हम विशेष समुदाय के हिसाब से उनको गरीब, उनको अलग थलग ही रखना चाहते हैं? हम उनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाना चाहते? इसमें क्या भारत की तमाम उन पार्टियों का रोल नहीं है जिन्होंने इनको पिछड़ा ही रखा ताकि वोट बैंक के अलावा ये कुछ भी ना बन सके? फिर बीजेपी आई और उसने मुसलमानों को पसमंदा बना दिया, अनदर डिवाइड। मुसलमानों से बताया कि कुछ मुसलमान पसमंदा मुसलमान है, मींस दे आर बैकवर्ड। कैसे बैकवर्ड हुए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान की स्थिति तो दलितों से खराब है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो आपने मुसलमानों को फर्दर बांटा, कुछ को बताया कि तुम पसमंदा। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी तमाम बातें हुई डेट्स की। ये लोग, दो तरफ के लोग, एक हिंदू महासभा और तब की मुस्लिम लीग, आजादी से पहले, ये दोनों लोग अलग राष्ट्र चाहते थे, ये बात मान लीजिए। हजारों जगह किताबों में इनके नेताओं ने और उनके नेताओं ने ये बातें लिखी। उसके बाद जो मुस्लिम लीग दूसरी बनी इंडिया की, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया, वो वहां चले गए, जो मुस्लिम लीग वहां वाली। इन दोनों लोगों ने अलग अलग देशों की डिमांड की और बिल्कुल तमाम जगह पर अंबेडकर ने भी कहा, बिल्कुल। अब मैं कहता हूं, जिन्ना बहुत खराब आदमी थे, है ना, जिन्ना बड़े खराब आदमी थे, लेकिन जिन्ना महान सेकुलर। किसने कहा? मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा था ना कि जिन्ना महान सेकुलर है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, क्यों मानेंगे? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने कहा था कि जिन्ना बहुत बड़े सेकुलर थे। कैसे थे, किस बिना पे कहा? या तो आपको उसी टाइम आडवाणी साहब को सजा तो कम से कम दे ही देते, थोड़ी बहुत दी थी, सजा दी थी। अरे सजा छोड़िए, भारत का सबसे बड़ा सम्मान ले जाके उनको दिया। तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि ये बात कहने के पीछे वजह क्या थी। हर आदमी मानता है कि दे आर द कल्प्रिट बिहाइंड द पार्टीशन, हर आदमी मानता है, हम भी मानते हैं। आप जाके वहां पर उनको प्रेस करते, उसके बाद यहां आके दूसरी रणनीति बनाते। कई बार सरकारें आपने चलाई, उसके बाद सारा झगड़ा मैनिफेस्टो का ही तो है, मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 10,000 किसान उत्पादक संस्थान बनाएंगे। आपको तो पता ही नहीं होगा, 2019 में 75 वादे मैनिफेस्टो के आप लेके आए थे। 10,000 नहीं, 50 लाख आपने बना दिए। एक मिनट तारिक खान साहब, जरा ब्रेक लगाइएगा। ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ, शायद आप भूल चुके हैं, जिन्ना की जो कंपैरिजन था वो किससे किया था? अखिलेश भैया ने किससे किया था, याद है? तो अखिलेश यादव ने अभी किया 2022 में, सरदार पटेल से किया था। अब आप बता दीजिए। पटेल और नेहरू, वहां कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना था कि ये पढ़े लिखे लोग। अच्छा, तब कॉन्टेक्स्ट की बात आती है। अब आप भी पूछ लीजिए कि जिन्ना वाला कौन सा कॉन्टेक्स्ट था मैम? जिन्ना सेकुलर थे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था? अच्छा, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी गई है डिफेंड करने की। मैं बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तारिक खान साहब को कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी ख्याल में आ जाता है, और इनको ये कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आया कि पसमंदा किसके डिवीजन बनाए हुए थे। ये पसमंदा नीतीश कुमार जी का वोट बैंक नहीं था, उनके साथ जब तक थे तब तक तो इनको ये डिवीजन याद नहीं आया। अब डिवीजन याद आ रहा है पसमंदा का, और जैसे पसमंदा और शिया सारे, इनसे तो बहुत प्रेम है इन लोगों को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो इतनी मोहब्बत की राजनीति चल रही है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश आप भी डाल दें। नविका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, मुस्लिम लीग इस देश के जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसको सुधांशु जी ने इतने विस्तार से रख दिया है कि अब उसका दोहराव करना वो उचित नहीं होगा।
और ये देश बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे आज हम कितना, मतलब इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक समय में मुस्लिम लीग के सामने जो है, जिस कांग्रेस पार्टी को कभी हिंदू पार्टी कह दिया जाता था, उस कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद बाकायदा हिंदू पार्टी कह के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को कम्युनल साबित करने की कोशिश की। जब यहां से संदर्भ देखेंगे तो बात समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है, आज चुनाव आयोग तक चले गए कांग्रेस को लोग, निश्चित तौर पे मतलब सही जगह पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साध दिया। लेकिन जब केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि झंडा तक कांग्रेस अपना छोड़ देती है और इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग का झंडा न दिख जाए, तो थोड़ी सी समस्या ये बड़ी हो जाती है। यानी मुसलमान तो करना है, मुसलमान का वोट भी चाहिए, लेकिन मुस्लिम दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आज तक इस 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को टोपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैं पिछले सप्ताह ही वैष्णो देवी होकर आया, लौटते हुए एक दुकान पर रुक गया। वहां बिहार के एक सज्जन मिले, वो हिमाचल प्रदेश रहते हैं, आए थे दर्शन करने। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जैसा है वैसा ही दिखता है, राहुल गांधी तो जब जैसा होता है उस हिसाब से बदलता रहता है। तो हिंदू होना और हिंदू को कम्युनल कहना और घोषणा पत्र में मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप अलग से जिक्र करना, खान पान पहनावा व्यवहार, इसके लिए अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों के हिजाब से लेकर बीफ के मुद्दे को साइलेंटली लाना, पर्सनल लॉज की बात करके सीधे सीधे 3 तलाक से लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है शरिया की तरफ ले जाएंगे, वो बात करना, ये चलने वाला नहीं है। ये इस देश में आपने बहुत लंबे समय तक ये वाली राजनीति की, दुखद रहा, परिणाम देश ने देखा। और मुझे लगता है अब जब नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट दिख रहा है, छाप दिख रहा है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी से बुरी तरह से फंस गई। और मैं ये सुनाना चाहती हूँ, तारिक खान साहब, जिन्ना ने हमें आजादी दिलवाई, ये नवंबर 2021 का बयान है। अब जिन्ना अगर आपको आजादी दिलवा रहे हैं तो फिर मुस्लिम लीग की तरफ आप जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ ही कोई शक शुबा रह जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बैठे हमारे AIMIM के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, रंगरेज साहब, सवाल इतना है कि ये मुस्लिम वोट के लिए अब इतनी सारी पार्टियां आ गई हैं कि आज मुस्लिम लीग बोलते ही ये सारी पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई और कहने